बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मोमनाबाद में, जहाँ एक सनशाइन के नाम से एक फ़लाई अदारा जो है वो बनाया गया है। और इस फ़लाई अदारे का मेन मकसद हमारे यहाँ से जो लोग मनशियात के आदी हैं उनको तंदुरुस्त करना, उनकी हकीकी ज़िंदगी में उनको लाना। किस तरह से ये काम हो रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ के इंचार्ज अंसारी साहब, उनसे बात करेंगे किस तरह उन्होंने इसको लॉन्च किया और किस तरह से चल रहा है, क्या इसके अखराजात हैं, क्या वसाइल हैं, किस तरह से वो चला रहे हैं, उनसे बात करेंगे ताकि हमें ये मालूमात भी हासिल हो सके कि हमारे यहाँ मंशियात किस तरह से हमारी रगों में दाखिल हो चुकी है और किस तरह से उसको निकाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर, खैरियत से मैं हैं? अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास। बड़ी मुझे खुशी हुई ये इदारा देखकर कि आपने इसको लॉन्च किया। और क्या सूरत हाल है अभी? ये मैं एक वाहिद पुलिस अफसर हूँ पाकिस्तान में, जो ये रिहैब सेंटर चला रहा हूँ, जो नशे के मरीज़ों पर काम कर रहा हूँ। तो जिसमें जो नशे के मरीज़ हैं उनको यहाँ से फैज़याब तकरीबन 3 महीने में होते हैं। और इनका तरीक़ेकार ये है कि जब हम इनको लेकर आते हैं सड़कों से उठाकर या कई गलियों में ये नशा कर रहे होते हैं, जब यहाँ लाकर इनको नया लिबास देते हैं, बाल इनके कटवाते हैं और इनको खाना रिहाइश सब चीज़ देते हैं। तो हमारे ये यूनिक एक इलाज है, रूहानी इलाज है और बग़ैर मेडिसिन के ये इलाज है। तो इसमें जो है तकरीबन इस वक्त तक अभी तक 12,000 आदमी जा चुके हैं और 6,000 आदमी का हमारे पास डेटा मौजूद है। और इसको करने में बस इस तरीके से हुआ था कि मैंने एक कचरा कुंडी पे देखा था कि कोई कचरा कुंडी पे कचरा उठाने वाले आए थे, तो वहाँ कचरे के नीचे एक लाश थी। जो वो मैंने देखा था तो मुझे बड़ा दुःख हुआ था। तो मैंने ये देखा कि ना ये नशा करते हैं कचरा कुंडियों पर और कचरा कुंडी पर ही मर जाते हैं। तो वो दिल में ख़्याल आया तकरीबन 5 साल पहले। तो मैंने ये कचरा कुंडी थी जिस जगह पे आप खड़े हैं, तो यहाँ पर मैंने कचरा कुंडी को साफ़ कराने के लिए तकरीबन 50 डंपर निकाले। मैं यहाँ एसएचओ मोमनाबाद भी था। तो जब मैंने वो निकाल कर और यहाँ पर अपना रिहैब सेंटर बनाने की कोशिश की, तकलीफ़ें बहुत सारी आई, लेकिन मिशन मेरा ये था कि मैं इसको इनका घर बना दूँ। क्योंकि जब ये रहते इधर ही हैं, इनको 15-20 साल से पीने से किसी ने नहीं निकाल सके थे, तो मैंने इनको कहा कि ये तुम्हारा घर है, इसकी हिफाजत भी तुम करो। तो उन्होंने मेरा साथ दिया और ये जितने भी कमरे आप देख रहे होंगे तो इसमें ये नशा करते थे और कचरा कुंडी थी। तो जब इन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने इन्हीं को इसी के अंदर ही डिटेन किया, बल्कि बंद करके उनको खाना मैंने शुरू कराया। खाना मैंने सिलानी वालों से लिया, जेडीसी से लिया, बहरिया वालों से लिया, सबसे भीख मांगता रहता था कि इनके लिए खाना दिया जाए। जब आप रोडों पर खिला रहे हैं तो आप यहाँ पर खिलाएं, इससे एक माशरे का अच्छा शहरी भी बन के निकल रहा है। बाहर जो रोड पे खा रहा है वो हार्ड हरामी हो रहा है, वो सिर्फ खाना खाता है और घर चला जाता है, उसको अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं किस होती है। एज के लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं? मेरे पास अभी तक जो है तकरीबन 8 साल का बच्चा भी आया है और 60 साल का आदमी भी आया है। तो हमने सबको रखा। हमारे पास एक बच्चा वार्ड भी है जिसमें 12 साल, 15 साल, 18 साल से कम उम्र के जितने बच्चे होते हैं उस वार्ड में तकरीबन इस वक्त हमारे पास 18 बच्चे हैं। खाने के साथ साथ आप इनको कोई ऐसी तरबियत यहाँ कोई तालीम, ये तमाम सहूलतें हैं इनके लिए? जी, यहाँ पर हमारे पास एक मुफ्ती अबू बकर अंसारी साहब है, वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ाते हैं और जुम्मा पढ़ाते हैं और दीनी तालीम देते हैं, दर्स देते हैं और काउंसलिंग के ज़रिए वो भी काउंसलिंग करते हैं। मैं भी काउंसलिंग करता हूँ कि उनको समझाता हूँ कि आप अपने माँ-बाप का सोचें, आप अपने बच्चों का सोचें। तो जब ये 3-4 दिन के बाद अपने तौर से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि हम जन्नत में आ गए और इनको नई ज़िंदगी लगती है कि ये तो नई ज़िंदगी है। और हम इनको विल पावर पे छुड़वाते हैं और इनको पानी के ज़रिए इनको पानी देते हैं। हमारे पास पानी की कमी है, लेकिन पानी हम देते हैं तो पानी से इनका नशा जल्दी छूट जाता है। ये मैंने तुर्की में एक देखा था, वहाँ पर स्विमिंग पूल था। आपने बताया कि कई बरस हो गए हैं आपको ये काम करते हुए। आला हुकाम की तरफ से कभी राब्ते किए गए हों, किसी ने को मदद के लिए कहा हो? नहीं, फ़िलहाल मदद के लिए तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन है ना हमारा पुलिस के साथ कोलैबोरेशन है कि वो हमें सिक्योरिटी देती है। तो सिक्योरिटी भी दे रही है, तो ये भी बहुत है कि हमारा कम से कम क्योंकि ये पुलिस को देखकर भी ठीक होते हैं कि ये जो है पुलिस चला रही है। और मैं खुद भी एक पुलिस अफसर हूँ, तो जो मेरे गेट पे लगे हुए जो मेरे स्टाफ है वो भी पुलिस वाले। और ये ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने ये
ये चीज़ को कराया था कि ये हमें दी थी सारी। अभी हम उनसे मिल सकते हैं जो नशे के आदी आपके पास लोग हैं उनसे, ताकि हम बातचीत करें, उनसे पूछें कि यहाँ उनको क्या तकलीफ़ है या कोई क्या सहूलतें हैं, ये उनसे हम बात कर सकते हैं? जी, ये बिल्कुल बात कर सकते हैं। हमने तो ओपन रखा हुआ है कि भाई जो भी आए अचानक विज़िट करे और सारी चीज़ें पूछे भी। और मैं भी उनसे हर दफ़ा जब भी आता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कोई तकलीफ़ है खाने की, पीने की, जो भी चीज़ होती है। इनको मीठा पसंद होता है तो मैं जलेबी मँगाता हूँ। तो यानी जब भी है मैं इनसे पूछता अंसारी ज़रूर साहब, हूँ। किसी को मुलाकात पे कोई पाबंदी नहीं है, घर वाले जब आएँ जब जाएँ? नहीं, उस पे हमने एक डिसिप्लिन रखा है कि हफ्ता और इतवार को मुलाकात होगी। और दूसरी बात ये है कि है ना, जब नया नशई आता है हमारे पास, हम 21 दिन तक मुलाकात नहीं कराते। उसकी वजह ये है कि अगर उसकी मुलाकात पहले करा दी तो वो अपने घर वालों को तंग करता है कि मुझे लेके चलो, क्योंकि नशा उसको तंग कर रहा होता है। जब 21 दिन के बाद वो बिल्कुल अपनी उसमें आ जाता है, अपनी मौज में आ जाता है कि भई मैंने छोड़ चुका हूँ, और अपने विल पावर पे वो छोड़ता है। तो जब वो उस वक़्त मिलता है तो वो उस वक़्त इमोशनल टाइम होता है कि वो रोता है, वो माफ़िया माँगता है, वो ये करता है कि भई जिसने मुझे यहाँ छोड़कर गया था मैं उसको दुआएँ देता हूँ। पहले तो वो कहता है कि मैं उसको जाकर कत्ल कर दूँगा, अच्छा लेकिन अंसार साहब, ऐसा है कि ये कितने सेंटर हैं आपके इस वक़्त कराची में? इस वक़्त मेरे 5 सेंटर हैं। ख़वातीन के लिए भी कोई है? मुझे किसी ने एक डोनेशन किया है प्लॉट, तो उस पे मैं सिर्फ़ ख़वातीन का बनाना चाहता हूँ, वो न्यू कराची में। अभी तक वो बना अभी नहीं? कुछ भी नहीं, अभी उसकी बाउंड्री भी नहीं थी, बाउंड्री बड़ी मुश्किल से कराई है। अभी उसका गेट नहीं है, तो गेट के लिए कोशिश कर रहा हूँ, गेट लग जाएगा उसके बाद फिर अंदर किसी तरीके से करूँगा। अंसारी साहब डिटेल बता रहे थे कि हम 4 इस वक़्त हमारे सेंटर काम कर रहे हैं। ख़वातीन के लिए हम अलग से बना रहे हैं और उसकी तैयारी जो है वो जारी है। अब हम उन अफ़राद से भी मुलाकात करते हैं जो नशे के आदी हैं, यहाँ मौजूद हैं, ताकि उनके तासुरात भी लिए जाएँ कि उनका इलाज यहाँ सही हो रहा है या उनके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ज़फ़र ज़फ़र, कब से हो इधर? जी, अभी हो रहे हैं 2.5 महीने हो रहे ज़फ़र, अब तो कुछ सुकून लग रहा है, आप लोग खेल रहे हो कुछ ज़हनी। हैं। जी बिल्कुल, अभी हम सुकून में हैं। अब तो दिल तो नहीं चाहता दोबारा नशे की बात नहीं, करने? दिल तो यहाँ नहीं चाहता, ना तकलीफ है, बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया, फ्रेश अच्छा, हो गए हम लोग। कहाँ रहते गाँव? मेट्रो में। तो क्या दोबारा दिल चाहता है कि नशे की तरफ जाएं? हाँ, ज़हन में तो होता है ये। फिर तो यहाँ से जाने के बाद कोशिश करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? तो कितने बड़े हैं? एक 4 साल का, एक 6 साल का। तो उनको जब याद आते हैं तो नहीं लगता कि यार नशा छोड़ दें, ये अच्छी बात नहीं हाँ, है? ऐसा ही, जब हम नशे में होते हैं तो हमें महसूस नहीं होता ये सब, और नशा छोड़ने के बाद महसूस होने लगता है। अच्छा, ज़हनी सलाहियत हमारी दोबारा बहाल होने लगती जब ज़हनी सलाहियत बहाल होती है तो बच्चे याद आते हैं, है। जी वरना नहीं। नहीं। नशे की लत तमाम उन प्यारों को आपसे दूर करती है जिनसे आपको बहुत लगाव होता है। अभी हम बात कर रहे थे तो हमें ये मालूम हुआ कि हम जब तक नशे में होते हैं तो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं होता। जैसे ही हमारी ज़हनी सलाहियत जो है वो दोबारा जागती है तो फिर हमें महसूस होता है कि हम गलत हैं। लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश है कि हम नशे से दूर हो जाएं, ताकि हम अपने प्यारों के साथ रह सकें और एक खुशगवार ज़िंदगी। अब हमने दूसरे मरीज़ से जो है अब हम दूसरे मरीज़ के पास पहुँचे हैं जो कि इसी सनशाइन जो है वो हैबिटेशन में मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि वो कब से यहाँ हैं, उनका इलाज किस तरह से चल रहा है और वो कहाँ रहते हैं। मुकम्मल मालूमात उनसे जो है वो अभी हम हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। कहाँ रहते हो रही? मैं औरंगी चौक फरीद कॉलोनी में रहता हूँ। तो कब से हो यहाँ पर? मुझे हो गए आज 8 दिन हो गए। अच्छा, आज क्या नशा आपको लगा हुआ था? मैं क्रिस्टल और हाई स्पीकर क्यों? बस लग गए थे संगत में सब, और मोहल्ले मोहल्ले पे देख रहा है, आज इधर नहीं हर घर में देख रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है? नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है।
क्या आपको नहीं लगता कि यार बेटी को देख के आप मकसद अजीब सा? अभी तो यही उम्मीद ले आए हैं कि इंशाल्लाह इसके बाद नहीं करेंगे, अपने खुशी से आएंगे इधर इलाज करने के लिए। कितने अरसे से रही थी ये? 5-6 साल हो गए। काम क्या करते हो? काम अपना बर्फ़ का काम है, बर्फ़ के काम में मजदूरी जो भी मिल जाती है कर लेते हैं। यहाँ इलाज से आप मुतमईन हैं? जी मुतमईन है, शुक्र है अल्लाह का। खाने पीने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सही है। इंतज़ामिया का रवैया कैसा है? सही है माशाल्लाह, इंतज़ामिया रवैया। अब आपने सोच लिया है कि अब ये नशा छोड़ना है? हाँ छोड़ना है। क्या इस नशे से क्या होता गया था, बॉडी में क्या होता है? बस वो ही मिलता था, नशा कर लेते थे, फिर ना घर वालों का पता, किसी का भी नहीं पता, बस अपने नशे पर ही पड़े रहते थे। वो मज़ा मिलता था, बस वो मज़े ही पीछे हम भाग रहे थे। रोज़ाना कितने का नशा करते? घर से तो 500-600 मजदूरी, 1000 का भी कर ले तो 1000 का भी कर लेते हैं, नहीं हो तो 300 का भी कर लेते हैं, होते तो 5000 का भी कर लेते हैं। बेटी आती यहाँ मिलने आपसे? हाँ एक दफ़ा आई है, उसके बाद तो नहीं आई है। अभी दिल क्या करता है? अभी तो दिल यही चाह रहा है कि छोड़ना है, नशा नहीं। रहीम की बात आपने सुनी। रहीम का ये कहना है कि बस अब हमने तहिया कर लिया है। जाहिर है जब मैं बेटी को देखता हूँ तो मेरे जज्बात कुछ और होते हैं। अब हम कोशिश करेंगे इस नशे से हमारी जान छूट जाए। इलाज ठीक हो रहा है, इंतज़ामिया का रवैया भी हमारे साथ बहुत बेहतर। इंसान कोशिश करे तो नर्क को जन्नत बना सकता है, शर्त यह है कि उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ नशे के आदी लोगों का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं हमें कुछ रोज़ मज़ीद यहाँ रखा जाए, इसलिए कि यहाँ होने वाला इलाज जो है उससे हम बहुत मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि जब यहाँ से निकलें तो एक मुकम्मल खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए एसए न्यूज़। अल्लाह निगहबान।